हेलो दोस्तों, मैं एक गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जियोग्राफी पढ़ रहे थे हम और जियोग्राफी में सौर मंडल का एक पार्ट यानी सौर मंडल का केंद्र सूर्य तक हम पढ़ चुके थे। आज हमको सभी ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। ठीक है, तो आइए चलते हैं और एक एक करके देखते हैं सभी ग्रह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, क्या होता है ग्रह। ठीक है दोस्तों, जब हमने सन यानी तारा के बारे में बताया था तब हम बताए थे कि तारा उसे कहते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं की ऊष्मा हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तारा जिसका स्वयं का ऊष्मा ना हो, जिसका स्वयं का प्रकाश ना हो। ठीक है, जिसका स्वयं का ऊष्मा ना हो, जिसका स्वयं का प्रकाश ना हो, आकार में बहुत बड़ा हो, आकार में बहुत बड़ा हो। ठीक है, बहुत बड़ा हो। और अगली शर्त क्या है कि किसी की कक्षा ना काटे, किसी की कक्षा यानी ऑर्बिट ना काटे, कक्षा ना काटे। इतनी शर्तें जो पूरी करते हैं उन्हें हम ग्रह का दर्जा देते हैं। इतनी शर्तें जो पूरी करते हैं उन्हें हम ग्रह का दर्जा देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, स्वयं की ऊष्मा ना हो, स्वयं का प्रकाश ना हो, आकार में बहुत बड़ा हो, किसी की कक्षा न काटे, और अगला क्या कि तारे का चक्कर लगाता हो, तारे का चक्कर लगाता हो। ठीक है, लगाता हो। ठीक है दोस्तों, ये 5 कंडीशन जो फुलफिल कर देते हैं उन्हें हम ग्रह मानते हैं। ये 5 कंडीशन जो फुलफिल कर देते हैं उन्हें हम ग्रह मानते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये सन है, सूर्य एक तारा है। आप सभी जानते हैं, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, सूर्य क्या है, एक तारा है। उसके आगे ये जितने ग्रह हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, सूर्य की चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये सभी को प्रकाश किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है, सूर्य से मिलता है। तो ना इनका प्रकाश है ना इनकी ऊष्मा है, तो ये 2 कंडीशन ये भी फुलफिल हो गई। ठीक है, आकार में बहुत बड़ा हो, तो ये सभी दोस्तों आकार में बहुत बड़े हैं। ठीक है, आकार में बहुत बड़े हैं ये। ठीक, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। किसी की कक्षा को ना काटे, कक्षा दोस्तों जैसे देखिए बुध इस ऑर्बिट में मान लीजिए चक्कर लगा रहा है ऐसे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि शुक्र आके इसकी कक्षा को काटते हुए चक्कर लगाए। अगर शुक्र इसकी कक्षा को काट देगा तो शुक्र को ग्रह नहीं माना जाएगा, वो अपनी अलग इस कक्षा में चक्कर लगाए। ठीक है, वो अपना अलग कक्षा में क्या करे, ऑर्बिट में क्या करे, चक्कर लगाए, तभी हम ग्रह का दर्जा देते हैं। ठीक है, अभी आगे हम बताएंगे प्लूटो को जो ग्रह का दर्जा, आप सभी जानते पहले 9 ग्रह होते थे। ठीक है, हिंदू धर्म में भी आप सुने होंगे नवग्रह। ठीक, तो नवग्रह होते थे, लेकिन आज की डेट में दोस्तों 4 दुनिया 8 ही ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया है। ठीक है, क्यों कर दिया गया है, आगे हम जब प्लूटो की बात करेंगे तब आपको बताएंगे। ये कंडीशन आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कैसे बनता है कि सूर्य से दूरी से हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, सन ये है, इस तरह से दूरी बढ़ते जा रही है, तो इस तरह से जो ग्रहों का क्रम है वही आप लिख दीजिए, क्या, सूर्य से दूरी के हिसाब से। कौन कौन सा, बुध मंगल, बुध मंगल, एक में बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये किस क्रम, कौन सा क्रम हो गया, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम हो गया। सीधे आपको लाइन से लिख देना। ठीक है, अगला एक प्रश्न किस तरह से बन जाता है, हम रहते हैं पृथ्वी में। ठीक है, तो अपना पेपर पृथ्वी में ही देंगे, किसी दूसरे ग्रह में जाएंगे नहीं। ठीक है, तो जो भी पेपर होते हैं कहाँ होंगे, पृथ्वी में होंगे, तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि पृथ्वी से तुलना की जाए दूसरी चीज़ों की। ठीक है, पृथ्वी से तुलना की जाए दूसरी चीज़ों की। तो अगला प्रश्न कैसे बन जाता है कि पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका पता हम कैसे लगाएंगे ये देखना। देखिए दोस्तों, पृथ्वी ये है। ठीक है, हमको पृथ्वी के ये भी पास में हो सकता है, ये भी पास में हो सकता है, क्योंकि बीच में पृथ्वी है और एक साइड मंगल, एक साइड शुक्र, एक साइड मंगल, एक साइड शुक्र।
अगर हमको पता चल जाए कि पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, अगर ये पता चल गया कि ये 1 नंबर है तो ये पक्का 2 नंबर होगा, अब बुध होगा तीसरा नंबर, और बाकी के वो 4 5 6 इस तरह से आप चले जाएंगे। ठीक है, बाकी के आप उस तरह चले जाएंगे उस तरफ। ठीक, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको कि पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह है कौन सा, शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे करीब है ग्रह कौन सा, शुक्र ग्रह। तो ये देखिए बन गई पृथ्वी शुक्र। ठीक है, फिर क्या आएगा, मंगल, मंगल, फिर आया बुध। अब बाकी आप ये जो इस साइड के 4 ग्रह हैं इनको सीधे क्रम से सजा दीजिए, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये कौन सा क्रम हो गया दोस्तों, तो पृथ्वी से दूरी के हिसाब से। दिक्कत है याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, तो देखिए इसकी हम ट्रिक बता दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, और बहुत छोटी सी ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, क्या है ट्रिक, पशु समान मंद बुद्धि से भैंस नहीं आवे, पशु समान मंद बुद्धि से बहस नहीं आवे। ठीक है, जिसकी बुद्धि कुंठित है तो वो बहस कर ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ वहाँ की बातें घुमा देगा, तो पशु समान मंद बुद्धि से बहस नहीं आवे। ठीक है, पा से पृथ्वी, सा से शुक्र, समान। पृथ्वी और शुक्र समान है दोस्तों, लगभग इनका आकार क्या है, समान है, लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे। तो पशु समान हो गया, मंद से मंगल, बुद्धि से बुध, और सा यहाँ पे साइलेंट है, बह से बृहस्पति, और सा से शनि। ठीक है, ये ना ही यहाँ साइलेंट है, आ से अरुण और वा से वरुण। याद हो गया, एक लाइन में, पशु समान मंद बुद्धि से बहस नहीं आवे, पशु समान मंद बुद्धि से बहस नहीं आवे। ठीक है, अगला एक पूछ लेता है दोस्तों, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आकार के अनुसार, ग्रहों के आकार के अनुसार उनका क्रम सजाइए, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। तो हम सजाएंगे किस क्रम में दोस्तों, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। सबसे छोटा हो गया बुध, सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति। अब सजाना है हमको बाकी के ग्रहों को। तो देखिए दोस्तों, बुध के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका इस साइड से उल्टा चलिए तो कैसा, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। दूरी में आप क्या किए कि दूरी में आप बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण किए। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब वहाँ से उल्टा लौट आओ तो आकार के अनुसार बन जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उल्टा चलाइए। ठीक है, तो ये आपका किसके अनुसार हो गया, आकार के अनुसार। लेकिन फिर वही दिक्कत, याद कैसे करोगे। ठीक है, याद कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके अभी देखिए ट्रिक देखिए, बहुत महान शुक्राचार्य ने पृथ्वी पर बारिश और शांति की व्यवस्था की। बहुत महान शुक्राचार्य ने पृथ्वी पर बारिश और शांति की व्यवस्था की। ठीक है, अब कैसे देखिए, बहुत से हो गया बुध, बहुत से क्या हो गया, बुध हो गया, महान से हो गया मंगल, शुक्राचार्य से हो गया शुक्र, पृथ्वी से पृथ्वी, बारिश से वरुण, वरुण देवता क्या करते हैं, बारिश करते हैं। ठीक है, और से हो गया अरुण, शांति से हो गया शनि, और व्यवस्था से हो गया बृहस्पति। आसानी से आप एक लाइन याद करेंगे तो ये वाला क्रम याद होगा जो पृथ्वी से दूरी के हिसाब से है, और आकार के अनुसार आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं।
बहुत महान शुक्राचार्य ने पृथ्वी पर बारिश और शांति की व्यवस्था की। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों ग्रहों का क्रम। ठीक है, इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाल दी जाएगी ट्रिक की, ताकि आप सिर्फ शॉर्ट वीडियो देख के उसको याद कर सकें, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी तो यहाँ हम तीनों लिख दिए थे, फिर उनकी सिंगल सिंगल ट्रिक बना के डाल दी जाएगी। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों ये तो हो गया ग्रहों के क्रम के बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है दोस्तों, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये होते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। ऐसे ग्रह जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं और सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन आकार में बहुत छोटा होने के कारण और इनकी कक्षाएं निर्धारित ना होने के कारण इन्हें हम ग्रहों का दर्जा नहीं देते। इन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आकार छोटा होने के कारण एवं इनकी कक्षाएं निर्धारित ना होने के कारण हम इन्हें ग्रहों का दर्जा नहीं देते। ठीक है, ग्रहों का दर्जा नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, इनके इस साइड 4 ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह के उस पार 4 ग्रह हैं। ठीक है, तो जो क्षुद्र ग्रह के अंदर हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। कैसे ग्रह कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। ऐसे ग्रह कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आप देखिए क्षुद्र ग्रह के अंदर कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी ग्रह पृथ्वी से समानता रखते हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह के अंदर है। ठीक है, और पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी में आकार से समानता रखते हैं। ठीक है, फिर बाह्य ग्रह। क्षुद्र ग्रह के जो बाहर ग्रह हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। ऐसे कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति, वरुण, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 4 ग्रह कैसे हैं? बाह्य ग्रह हैं। ये सभी ग्रह दोस्तों बृहस्पति से समानता रखते हैं, इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। और ऐसे ग्रहों की संख्या कितनी? 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी? 4। जोवियन क्यों कहते हैं दोस्तों? तो देखिए, बुध को मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स और बृहस्पति को जुपिटर। जुपिटर। सैटर्न शनि को, नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरह से 8 ग्रह हैं। तो जुपिटर का ही नाम इस तरह से रखा गया कि जुपिटर से समानता रखने वालों को क्या कहा गया? जोवियन कहा गया। ठीक है, जुपिटर से समानता रखने वाले जितने ग्रह हैं उनको जोवियन ग्रह कहा गया। और उन ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, तो आपको आसानी से याद रखना है। इसको डायग्राम को देखिए, ये क्षुद्र ग्रह के उस पार जो हैं वो जोवियन और क्षुद्र ग्रह के इस पार जो हैं वो पार्थिव। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सभी के अपने उपग्रह होते हैं। ग्रहों के क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। लेकिन हुआ क्या कि सूर्य से दूरी पास होने के कारण, सूर्य से बुध और शुक्र की दूरी पास होने के कारण सूर्य ने क्या किया? इनके उपग्रहों को अपने अंदर समाहित कर लिया, यानी इनके उपग्रहों को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, जिससे अब इनके उपग्रह नहीं हैं। तो किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? ठीक है, तो शुरू के दोनों याद रखिए आप। शुरू के दोनों कौन से? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं। ठीक है, शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं। ऐसे 2 ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में क्या करते हैं दोस्तों? परिक्रमा करते हैं। उल्टी दिशा में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ठीक, इतना आपको याद हो गया।
तो ये थी ग्रहों के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब हमको दोस्तों देखना है ग्रहों के बारे में, एक एक ग्रह लेके हम चलेंगे और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम रहते हैं पृथ्वी में, हमने कहा हमारा पेपर पृथ्वी में ही होगा, मंगल में ले जाके तो कराएंगे नहीं, तो पृथ्वी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी, जबकि दूसरे ग्रहों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ ही पूछी जाती हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ही पूछी जाती हैं, इसलिए हम उन ग्रहों की सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रह आया कौन सा? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह आया दोस्तों? बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह है, बुध ग्रह है, छोटा सा ग्रह है। ठीक है, तो बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। पहली विशेषता तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या हो गई दोस्तों? तो दूसरी विशेषता हो गई कि यह सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य से सबसे नजदीक है, नजदीक है। ठीक है, दूसरी विशेषता भी हो गई। अब देखिए दोस्तों, आकार छोटा होने के कारण इसकी गति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिजिक्स का नियम कहता है कि जब वस्तु का आकार छोटा होने लगता है तो उसकी गति क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो ये सबसे तीव्र गति करता है। क्या करता है? सबसे तीव्र गति करता है। ठीक है, सबसे तीव्र गति करता है। गति कहाँ करते हैं? अपने सूर्य से चक्कर लगा रहे हैं, वहीं गति कर रहे हैं। तो ये सूर्य का चक्कर बहुत तीव्र गति से लगाता है। अब इसका परिक्रमण काल होता है, यानी सूर्य की ये परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है, 88 दिन में कर लेता है। अब दोस्तों देखिए, हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। तो हमारे यहाँ एक वर्ष कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का होता है। ये परिक्रमा सूर्य की करता है 88 दिन में, इसलिए यहाँ एक वर्ष कितने दिन का होगा? 88 दिन का होगा। क्लियर? बुध ग्रह में एक वर्ष कितने दिनों का होगा? 88 दिनों का होगा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इसमें क्या है? बुध ग्रह का वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? वायुमंडल यहाँ पर नहीं है, बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है दोस्तों? सूर्य की जो रेडिएशन है, सूर्य की जो किरणें हैं, रेस हैं, वो डायरेक्ट बुध ग्रह पे आती हैं। ठीक है, वायुमंडल है नहीं। हमारे यहाँ क्या है? वायुमंडल है तो ओजोन परत क्या करती है? किरणों को रोक लेती है। वायुमंडल में धूल के कण वगैरह हैं तो वो क्या करते हैं? प्रकाश को विसरित कर देते हैं, है ना। इस तरह से हमारे यहाँ डायरेक्ट लाइट बहुत कम आ पाती है। ठीक है, डायरेक्ट लाइट बहुत कम आ पाती है। यहाँ पे वायुमंडल ना होने के कारण यहाँ पे डायरेक्ट लाइट आती है, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें देखिए दोस्तों, लाइट तो दिन में ही आती है सूर्य की, रात में तो आती नहीं है। ठीक है, तो इसके दिन में लाइट आती है तो दिन का तापमान इसका हो जाता है कितना? दिन का तापमान 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी में अधिकतम तापमान 57 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, 57 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ तापमान दिन में चला जाता है 350 से 450 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ आप जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे। ठीक है, यहाँ से आगे चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे? ब्रह्मांड में, पता नहीं क्या बन जाओगे। ठीक है, तो दिन का तापमान कितना चला जाता है? 350 से 450 डिग्री सेल्सियस। वहीं अब वायुमंडल तो है नहीं, वायुमंडल है नहीं, तो जितनी किरणें आई उतनी वापस लौट जाती हैं। हमारे यहाँ क्या है पृथ्वी में? आप पृथ्वी से तुलना करके देखें, हमारे यहाँ CO2 गैस है जो पृथ्वी के कंबल की तरह काम करती है। अब वो क्या करती है? जो दिन में जो सूर्य की किरणें आई उनको पृथ्वी से जाने से रोकती है, जो आप ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में पढ़ते होंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ते होंगे आप। ठीक है, तो वो किसकी वजह से? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 गैस है। यहाँ कोई वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए जितनी किरणें आती हैं उतनी किरणें क्या हो जाती हैं? वापस हो जाती हैं। इसलिए यहाँ रात का तापमान दोस्तों, रात का तापमान -120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -120 डिग्री सेल्सियस। मतलब दिन में गए तो जल के भुन जाओगे और रात में गए तो ठंडा होके मर जाओगे। ठीक है, दिन में गए तो जल के भुन जाओगे, रात में गए तो ठंडा होके मर जाओगे। इसलिए यहाँ जीवन की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, इसका रंग है दोस्तों ग्रे कलर का। किस कलर का? ग्रे कलर का ये दिखता है। ठीक है, वैसे हमारी शॉर्ट वीडियो में ट्रिक पड़ी हुई है ग्रहों के रंग के हिसाब से कि किस ग्रह का क्या रंग है, तो एक ट्रिक बना के बहुत पहले ही डाल दी गई थी, आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ग्रह आया दोस्तों शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह आया? शुक्र ग्रह आया। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं।
ठीक दोस्तों, सूर्य से दूसरा करीबी ग्रह है, सूर्य से दूसरा सबसे करीबी, आप देख सकते हैं बुध के बाद क्या आया, शुक्र, दूसरा करीबी ग्रह। ठीक है, सूर्य से दूसरा सबसे करीबी ग्रह। फिर क्या कि ये विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, विपरीत दिशा में क्या करता है, परिक्रमा कर सूर्य की। ठीक है, यहाँ पे जो वायुमंडल पाया जाता है दोस्तों, वो CO2 गैस का वायुमंडल पाया जाता है, CO2 गैस का वायुमंडल पाया जाता है। तीसरी क्या हो गई इसकी, तीसरी इसकी विशेषता होगी। अब देखिए हमारी पृथ्वी में CO2 गैस है 0.03%, इतनी है, लेकिन तब भी इतनी सी गैस की मात्रा, आप जानते हैं कि हमारे रात का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होने देती है ये गैस। ठीक है, हिमालय क्षेत्र की छोड़ दीजिए, बाकी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। हिमालय तो बर्फ़ से ढका है तो वहाँ टेम्परेचर डाउन जाता है, लेकिन जो बाकी का ये मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे दोस्तों पूरे में तो 0.3% ही, लेकिन फिर भी क्या, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं गिरने देती। पृथ्वी के कंबल की तरह काम करती है। कंबल आपको क्या देता है, गर्मी देता है, ठंडी के दिनों में आप क्या ओढ़ के सोते हैं, कंबल। तो पृथ्वी का कंबल क्या है, वायुमंडल, ये CO2 गैस। और CO2 गैस पृथ्वी में कितनी है, 0.03। यहाँ तो पूरी की पूरी CO2 गैस का ही वायुमंडल है, पूरा का पूरा CO2 गैस का ही वायुमंडल है। तो होता क्या है, सूर्य के पास में है, दिन में डायरेक्ट किरणें आई, दिन में डायरेक्ट किरणें आई। ठीक है, तो दिन का टेम्परेचर भी क्या रहा, ज़्यादा रहा। अब CO2 गैस है, तो रात में क्या हुआ, जब किरणें ऊपर जा रही थी, CO2 गैस ऊपर जाने ही नहीं दी, वो पूरा क्या कर ली, एब्जॉर्ब करने लगी, अंदर ही ढक के रखी। ठीक है, तो रात का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो दिन और रात का टेम्परेचर लगभग समान रहता है यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ CO2 गैस का ही वायुमंडल पाया जाता है, सूर्य की किरणों को ये वापस जाने नहीं देता है, और इसका टेम्परेचर लगभग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस होता है, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब आप यहाँ भी नहीं जा सकते, जल के मर जाएंगे, दिन में भी और रात में भी, दिन में भी और रात में भी। अब इतना अधिक टेम्परेचर होने के कारण दोस्तों ये चमकता हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आप जानते होंगे जैसे लोहे को जब गर्म किया जाता है तो वो गोल्डन कलर का दिखने लगता है। आग जब कहीं लगी होती है तो क्या, किस कलर की दिखती है, गोल्डन कलर की दिखती है। तो ये भी क्या होता है, गोल्डन कलर का दिखता है, इतना अधिक तापमान होने के कारण। यानी ये, इसे हम क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह। क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह। ठीक है, चमकीला ग्रह। और दोस्तों इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। चमकीला ग्रह है, क्यों है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अधिक रहता है। अब दोस्तों चमकेगा तो इसको सुबह के, देखिए तारे कब चमकते हैं हमारे यहाँ, शाम टाइम। ठीक है, तो ये तारों के साथ चमकता हुआ दिखाई देता है सांझ के समय में, शाम के समय में, और सुबह जब सूर्य निकलने वाला होता है उस समय पे, तो इसको सुबह एवं सांझ का तारा कहते हैं। सुबह एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है किसे, शुक्र ग्रह को। ठीक है, बुध ग्रह को भी कहा जाता है सुबह एवं सांझ का तारा, लेकिन सबसे अधिक मान्यता किसको प्राप्त है, शुक्र ग्रह को प्राप्त है, क्योंकि बुध ग्रह आकार में बहुत छोटा है और पृथ्वी से उसकी दूरी भी बढ़ जाती है, तो वो बहुत कम दिखता है, बाकी चमकता वो भी है। ठीक है, तो सुबह एवं सांझ का तारा किन्हें कहा जाता है, बुध एवं शुक्र को। लेकिन अगर ऑप्शन में बुध अलग शुक्र अलग दिया है तो आप शुक्र को ज़्यादा मान्यता देंगे। ठीक है, शुक्र को आप क्या करेंगे, ज़्यादा मान्यता देंगे। दोस्तों शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं वीनस। क्या कहते हैं, वीनस। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं वीनस एक साबुन आती है, सोप आती है। ठीक है, वीनस एक साबुन आती है, सोप आती है। तो ये वीनस दोस्तों यूरोपीय वर्ड है। इंग्लिश कहाँ से आई, यूरोप से आई। तो ये कैसा वर्ड है, यूरोपीय वर्ड है। और यहाँ पे क्यों, ये क्या है, चमकीला है, चमक धमक वाला। ठीक है, तो इसको सौंदर्य का देवता बोला जाता है। यूरोपवासी शुक्र ग्रह को यानी वीनस को क्या बोलते हैं, सौंदर्य का देवता। ठीक है, सौंदर्य किसे माना जाता है, ज़्यादा चमक धमक को। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, चमक का देवता, सौंदर्य का देवता। कहाँ पे, यूरोपवासी इसे मानते हैं। कैसे याद रखना है आपको, वीनस साबुन आती है, सौंदर्यता का प्रतीक, आप जानते होंगे उसकी टैगलाइन है, तो वहीं से आपको याद रखना है।
ठीक है, तो ये था क्या, शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी। ठीक है, इसके बाद आती है पृथ्वी। लेकिन दोस्तों पृथ्वी का हमको समग्र अध्ययन करना है, इसलिए हम पृथ्वी के बारे में अभी नहीं देखेंगे। पृथ्वी के बारे में हम पृथ्वी जब पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिटेल में, तब पृथ्वी के बारे में देखेंगे। अभी हम उसके आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मंगल ग्रह में। किस में चलते हैं? मंगल ग्रह में। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह दोस्तों लाल ग्रह है। क्या है? लाल ग्रह। इसे क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे जल की मात्रा पाई गई, जलवाष्प के रूप में जल पाया गया, इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पे जीवन संभव हो, यानी जलवाष्प की खोज हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? जलवाष्प की खोज हुई, इसलिए कहा जाता है कि मंगल में जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, आगे लाल ग्रह है, एक पॉइंट हो गया। आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है इसलिए लाल ग्रह है। जलवाष्प की खोज हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है दोस्तों, नेक्स ऑफ ओलंपिया। नेक्स ऑफ ओलंपिया। ठीक है, ये पर्वत पाया जाता है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 15 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है? 15 किलोमीटर के आसपास। जबकि हमारी पृथ्वी में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट और उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, यानी अगर किलोमीटर में बात करें तो 8.48 किलोमीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर। और जो मंगल में पर्वत पाया जाता है नेक्स ऑफ ओलंपिया, उसकी ऊंचाई कितनी है? 15 किलोमीटर, यानी लगभग इसका 2 गुना। 8 दूनी 16 हुआ। ठीक है, तो लगभग अगर हम बात करें तो हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना क्या पाया जाता है? यहाँ पर्वत पाया जाता है। ठीक है, अब मंगल के 2 उपग्रह भी हैं। देखिए, बुध और शुक्र तो हमने सबसे पहले बताया कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब पृथ्वी का उपग्रह जो चंद्रमा है उसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। मंगल के 2 उपग्रह हैं। 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है क्या? फोबोस, और एक है डीमोस। ठीक है, एक है फोबोस, एक है डीमोस। इस डीमोस को दोस्तों सबसे छोटा उपग्रह कहा जाता है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यही डीमोस है, सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस। दोस्तों शुक्र ग्रह में एक चीज रह गई है कि शुक्र ग्रह का घूर्णन काल, यानी वो देखिए सभी ग्रह क्या करते हैं दोस्तों? अपने अक्ष में घूमते हुए क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। अपने अक्ष में घूमते हुए क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अपने अक्ष में घूमना कहलाता है घूर्णन, और ऐसे घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करना कहलाता है परिक्रमण। तो शुक्र ग्रह का घूर्णन काल आप पीछे नोट में लिख सकते हैं, 212 से 222 दिन होता है, और इसका परिक्रमण काल 243 दिन के आसपास होता है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों तो लगभग घूर्णन काल और परिक्रमण काल लगभग समान है, 20-22 दिन का ही अंतर है। तो ऐसा कहा जाता है कि शुक्र ग्रह का एक दिन 1 साल के बराबर। देखिए हमारी पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में घूमती है, तो 24 घंटे का हमारे यहाँ एक दिन होता है, लेकिन परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन में। 365 दिन में। तो हमारे यहाँ एक वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। यहाँ जितने दिन में घूर्णन कर रहा है लगभग उतने ही दिन में परिक्रमण कर रहा है, इसलिए यहाँ कहा जाता है कि एक दिन क्या है? 1 साल के बराबर है। तो आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ एक दिन 1 साल के बराबर है? तो आपको लगाना है क्या? शुक्र ग्रह। ठीक है, तो दोस्तों आपको वो 2 ट्रिकें याद रखनी है, पशु समान बुद्धि से बहस नहीं आवे। और एक आपको क्या याद रखना है कि बहुत महान शुक्राचार्य ने पृथ्वी पर बारिश और शांति की व्यवस्था की। ठीक है, इन 2 ट्रिकों से आप 2 क्रम याद रख सकते हैं। बाकी इस ट्रिक को हम शॉर्ट वीडियो में भी डाल देंगे। अगली वीडियो में दोस्तों हम इस क्षुद्र ग्रह के उस पार के ग्रहों को देखेंगे। आज हमने क्या देखा? क्षुद्र ग्रह के इस पार के ग्रह। तो अगली वीडियो में हम उस पार के ग्रहों को देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।